बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लेडी कैडेट कोर्स 27 अनाउंस हुआ है उसके बारे में। उसकी डिटेल्स देखेंगे आज। उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है और इसके साथ उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है, किस वेबसाइट से अप्लाई होगा। और अगर आप फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इसके इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि वो बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सकते वो लाजमी पढ़नी है। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप ये समझते हैं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट इसमें आ गया है तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे, नहीं, आगे जाकर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आपने इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान से माइंड में रख कर सुनना है और उसके बाद फिर अप्लाई करने का सोचना है, ठीक है। चलें अब हम देख लेते हैं इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखें। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि जो आपकी एज होनी चाहिए ना, एज आपकी होगी 28 ईयर्स, ठीक है। 28 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये अक्टूबर 31 2025 तक, ठीक। उसके बाद बताया हुआ है कि मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हों आप और जो जेंडर हो वो फीमेल्स होना चाहिए, सिर्फ फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, यानी इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी हाइट 5 फीट होना लाजमी है। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेटर यहाँ आना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आकर आप सर्च करें बीएमआई कैलकुलेटर, यहाँ से आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। बीएमआई कैलकुलेटर आएंगे, सबसे पहले वाली वेबसाइट के ऊपर आए, बीएमआई कैलकुलेटर ओपन करें इसको। ये देखें, अब ये आपके पास एक पेज ऐसे शो होगा। अब यहाँ पर आपने अपनी जो आपकी एज है वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 25, चलें यहाँ पर कर देते हैं 20। उसके बाद जो हाइट है वो हम सेंटीमीटर में आपने हाइट लिखनी है, चलें हाइट इतनी ही रहने देते हैं। वेट आपका जो करंटली वेट होगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 47, तो अब इसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर जाना है और यहाँ पर देख लें। अब उन्होंने आपको बता दिया है कि आप अंडर वेट हैं, ठीक है, आपको यानी इतना वेट गेन करने की ज़रूरत है। नीचे देख लें, आप वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप बीएमआई कैलकुलेटर के थ्रू अपना वेट चेक कर सकते हैं और जितना गेन या लूज़ करना हो वो आपको वहाँ पर शो कर देते हैं, वो आपने कर लेना है, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन इसकी जो स्टार्ट होगी वो जून 21 से हो गई है और जुलाई 21 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट होगा जुलाई 30 से अगस्त 4 तक आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। 5 दिनों के अंदर आपके ये टेस्ट हो जाएगा। नेशनैलिटी, पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान के डोमिसाइल है आपके पास या सिटीज़न है पाकिस्तान के, अगर आपके पास डोमिसाइल है आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके लिए इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ चीज़ें फॉल करती हैं। जैसे सबसे पहले है कि जो वो कैंडिडेट इन एलिजिबल है अगर वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है ISSB से, ठीक है। उसके बाद है परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट, अगर वो परमानेंटली डिक्लेयर हो गई है अनफिट AMB से यानी अपील मेडिकल बोर्ड से, वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट अगर आप हुए हैं हेपेटाइटिस B या C की वजह से, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स अगर डिक्लेयर हुआ है पॉजिटिव ड्रग टेस्ट में CMH की तरफ से, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप डिसमिस हैं यानी रिमूव हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस भी उसमें आ जाती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की वजह से अगर आप डिसमिस हो गए हैं, आप या वहाँ से निकाल दिए गए हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ किया है किसी एकेडमी से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, आर्म्ड फोर्सेस ऑन एनी ग्राउंड, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी क्राइम की वजह, कोई क्राइम आपने किया और आप कन्विक्टेड हैं कोर्ट की तरफ से, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो कुछ टर्म्स हो गई, कंडीशंस हो गई जी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अप्लाई कौन सा बच्चा कर सकता है? अप्लाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज और इसके साथ बताए हैं, कुछ क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जिसमें इंजीनियर्स वाले जिनकी कैटेगरी है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी स्पेसिफिक उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई हुई है, यानी कि बैचलर्स आपका होना चाहिए आर्किटेक्चर में, ठीक है। अगर किसी ने MS आर्किटेक्चर किया है तो ऑब्वियसली उसको फिर प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स,
अब इसमें अगर आप देखें तो अगर किसी ने बीएस किया है कंप्यूटर साइंस में, बीएस किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बीएस किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक, लास्ट है जी कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई। अब इसमें अगर आपका बैचलर है मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस में उन्होंने बताया हुआ है कि बीएस होना चाहिए आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। उसके बाद है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसमें आपका जियोग्राफी एमएससी होनी चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या बीएस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये वो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके ये सब्जेक्ट है इसमें से कोई कैटेगरी फॉल करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप वेट करें नेक्स्ट टाइम जब अनाउंस होंगी उसमें सब्जेक्ट्स और थोड़े चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पर आने के बाद आपने ये देख लें अप्लाई ऑनलाइन नाउ के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा, ये सारा आपने फिल करना होगा। यहाँ से डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं आप कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका है, तो वो सब्जेक्ट वाले इसमें फिर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल्स बताई हुई हैं, आपने इस तरह से इसको फिल करना होगा फॉर्म को। जैसे करने के बाद नेक्स्ट करेंगे आपके पास अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, बताया हुआ है कि आपने जब अप्लाई करना है 3-4 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम स्लिप जनरेट हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम स्लिप आपने कैसे चेक करनी होगी, वो आपने चेक करनी है इस तरह से। यहाँ पर आएंगे, जहाँ से आपने अप्लाई किया है ना उसके साथ बिल्कुल ऊपर ये देख लें एग्ज़ाम स्लिप आपके पास शो हो रही है ना, एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो CNIC अपना और फादर का लिखा था जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त, वही आपने यहाँ पर लिखना है। नीचे ये जो कैप्चा दिया हुआ है ना, इसको आपने ऐसे लिख देना है। जैसे देखें NXVZA, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखें, जो स्मॉल हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखें। ये लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। अगर तो पेंडिंग हुई तो फिर आपको वो बता देंगे कि 3-4 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगी। आपने इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहना है। अगर अप्रूव हो गई हुई फिर वहाँ पर एग्ज़ाम स्लिप भी शो हो जाएगी सारा कि आपने यहाँ पर टेस्ट देना है, इस डेट को देना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर शो हो जाती हैं, स्लिप आ जाएगी आपके पास। उसके बाद उन्होंने कहा है 300 फीस आपने जो लेकर आनी है जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे टेस्ट वाले दिन। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। रिटन टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होगा इसमें, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs बेस के टेस्ट होगा और ये कंडक्ट किया जाएगा आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स के अंदर। फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आप का जो होगा वो बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है छोटा सा, जिसमें आपके हाइट वेट वगैरह चेक किया जाता है। फर्दर ये है कि फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर्स रनिंग करनी होगी 14 मिनट्स के अंदर। और लास्ट में वही कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे और जो ISSP टेस्ट के थ्रू वेबसाइट के ऊपर आपको शो कर दिया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, फिर उनको कॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले होगी कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डिटेल्ड मार्कशीट लेकर आएंगे। इसके साथ 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री की। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों का भले 8th सेमेस्टर है अभी रिज़ल्ट आने वाला है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास नहीं होगी, फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि ओरिजिनल जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने ये लेकर आना होगा। इसके साथ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी डोमिसाइल की। ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ आपकी चाहिए होगी CNIC की। फिर 4 कलर्ड फ़ोटोज़ चाहिए होंगे, वो भी आपके अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से, तो वो आपने लाजमी लेकर आनी है। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया है कि CNIC अगर आपका वो है एक्सपायर्ड है तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
उसके बाद लास्ट में बताया हुआ है कि आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी जो कि आपकी PMA में होगी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। उसके बाद आप एक 7 साल का बॉन्ड साइन करते हैं कि आप इस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ सकते और ये पीरियड इंशाल्लाह आपके लिए सक्सेसफुल साबित होगा जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। यही थी इसकी डिटेल्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।